अपनी रपड़ लिखवा रहा था तो जब मैं बाहर निकला और मेरा मोटरसाइकिल ही उधर से चोरी हो गया। उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने 3 दफ़ा उधर 15 पे कॉल किया है, किसी ने भी हमें रिस्पॉन्स नहीं दी। ये पंजाब पुलिस की कारकर्दगी पे सवालिया निशान छोड़ के गया है। वो जो भी आया मोटरसाइकिल उठाने के लिए, थाने के अंदर ऐसे वो पुलिस वालों की गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी के साथ ही मेरा मोटरसाइकिल खड़ा था। 100% मेरी चोरी की पंजाब पुलिस जिम्मेदार है। तशवीशी अफसर के पास गया, उसको मैंने बोला कि मेरा बाहर मोटरसाइकिल चोरी हो गया। पुलिस वाले कोई बाहर भी नहीं आ रहा था, हमें कोई तसल्ली और दिलासा नहीं दे रहा था। जब ये हमारा सिस्टम हमें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नहीं है, हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता है, फिर क्या फ़ायदा हमें इस पुलिस का और इस महकमे का, क्या फ़ायदा जो हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। मेरा नाम सर मोहम्मद आरिफ है। मैं कोटा दू का इलाका है, कसनामा सिटी, उधर का रिहायशी हूँ। मेरे को चोरी वगैरह हुई थी, मैं थाना में आया। मेरा एक मोबाइल, 2-3 मोबाइल चोरी हुए थे और एक ATM, 2 ATM कार्ड और एक वैलेट था, उसमें 10,000 रुपया था। चोरी हो गया। मैं थाने में हूँ रपड़ लिखवाने के लिए। एक दिन पूरा उधर मुझे जलील किया, खुआर किया। दूसरे दिन जब मैं वापस आया हूँ, अपनी रपड़ लिखवा रहा था तो जब मैं बाहर निकला और मेरा मोटरसाइकिल ही उधर से चोरी हो गया। जब हम कानून के दायरे में रह के थाने में भी महफूज नहीं है तो हम क्या महफूज हैं, कहाँ महफूज हैं। मोटरसाइकिल चोरी हुआ तो सब थाने में किससे मिले? सबसे पहले मैं गया था, जो काउंटर पे बैठा था, तशवीशी अफसर था, पत्नी कौन था, उससे जाकर मैं मिला। उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने 3 दफ़ा उधर 15 पे कॉल किया है, किसी ने भी हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया। DPO साहब को कॉल की थी, उन्होंने कहा सब्र करें, SHO साहब छुट्टी पे हैं। थोड़ी देर के बाद फिर SHO साहब आए। अगर हम थाने में महफूज नहीं है तो ये मुल्क पाकिस्तान का क्या हो रहा है, हम गरीबों का क्या बनेगा। पहले भी हम बर्बाद हो गए, लुट गए, चोरी की FIR करवाने के लिए आए हैं, इधर आके दोबारा फिर हमारी चोरी हो गई है और थाने में कोई हमारी बात नहीं सुन रहा था। हम किधर जाएं, क्या करें। आला हुकाम से हमारी अपील है, हमें इंसाफ दिया जाए। वायरल होने के बाद पुलिस ने हमारी दोनों FIR काट दी थी। मोटरसाइकिल की चोरी की भी FIR काटी है, दूसरी FIR भी काट दी है और कहते हैं कि आपको रिकवरी करके देंगे, लेकिन अभी तक हमसे किसी ने कोई रिकवरी करके नहीं दिया, किसी ने कोई बात नहीं की हमसे। हम किधर जाएं, क्या करें, बताएं हमें। ये पंजाब पुलिस की कारकर्दगी पे सवालिया निशान छोड़ के गया है। वो जो भी आया मोटरसाइकिल उठाने के लिए। अच्छा, मोटरसाइकिल किस जगह से चोरी, किस जगह से हुआ? थाने के अंदर, बिल्कुल जो थाने की ममटी बनी हुई है उसके अंदर, थाने के अंदर ऐसे वो पुलिस वालों की गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी के साथ ही मेरा मोटरसाइकिल खड़ा था और सामने सारे पुलिस वाले बंदे भी बैठे थे, उधर से कोई उठा के गया। ये पंजाब पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है। हम किधर जाए, हम क्या करें। हम तो थाने में मुतमैन होकर जाते हैं क्योंकि ये अमन की जगह है, हमें इधर इंसाफ मिलेगा, सुकून मिलेगा और हमें इधर तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। लेकिन आपको किस पर शक है कि आपका मोटरसाइकिल किसने चुराया? पंजाब पुलिस के ऊपर सवालिया निशान है। थाने पुलिस कितनी जिम्मेदार है आपकी चोरी? 100% मेरी चोरी की पंजाब पुलिस जिम्मेदार है क्योंकि मेरा मोटरसाइकिल थाने के अंदर से चोरी हुआ है। AG पंजाब साहब, DPO साहब, RPO साहब, CCPO साहब, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी चोरी जो है वापस करवाई जाए, मेरा मोटरसाइकिल बाजियाब करवाया जाए, मुझे रिकवरी दी जाए। आला हुकाम से हमारी यही अपील है कि हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हम अपने खून पसीने की मेहनत से अपना टैक्स इकट्ठा करते हैं और उन्हीं पैसों से हमारा ये सिस्टम चलता है मुल्क का। हमारे ये महकमे चलते हैं, इनको तनख्वाहें दी जाती हैं, इनकी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाया जाता है। हमारे ही खून पसीने की कमाई से हमारा ये सिस्टम चलता है। जब ये हमारा सिस्टम हमें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नहीं है, हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता है, फिर क्या फ़ायदा हमें इस पुलिस का और इस महकमे का, क्या फ़ायदा जो हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता है। थाने के अंदर जब मैं गया, मेरी चोरी हुई, बाहर आके मैंने देखा मोटरसाइकिल मेरा नहीं था। मैं दस्ती भाग के गया अंदर, तशवीशी अफसर के पास गया, उसको मैंने बोला कि मेरा बाहर मोटरसाइकिल चोरी हो गया। पुलिस वाले कोई बाहर भी नहीं आ रहा था, हमें कोई तसल्ली और दिलासा नहीं दे रहा था, किसी ने नहीं कहा कि कुछ देखते हैं। मैंने 3 दफ़ा 15 पे कॉल की, किसी पुलिस वाले ने हमसे नहीं पूछा। मैंने आखिर में तंग आकर DPO साहब को कॉल की। जब DPO साहब को कॉल की तो DPO साहब ने कहा कि आप टेंशन ना लें, सब्र करें, आपका हल हो जाएगा। उसके बाद SHO साहब आए, फिर हमारी बात सुनी। फिर थाना सिनामा के SHO साहब ने मेरी 2 FIR दोनों काट दी और मुझे यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह आपका मोटरसाइकिल जो है ना मैं बाजियाब करवा के दूंगा। लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है हमें। पुलिस की कारकर्दगी तो यही, अभी तक तो हमें कुछ नहीं मिला है। जब कुछ मिल जाएगा तो हम पुलिस की कारकर्दगी से मुतमैन हो जाएंगे। पुलिस की कारकर्दगी से मैं कैसे मुतमैन हो जाऊँ जब हमारा मोटरसाइकिल थाने के अंदर से ही चोरी हो गया थाने के अंदर से ही। तो पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर तो वो जो डाकू था, चोर था, सवालिया निशान लगा के चला गया है। थाने के अंदर हम महफूज नहीं है तो बाहर कैसे महफूज होंगे, रोडों पे कैसे महफूज होंगे। हम किधर जाए, ना हम घर में महफूज है, ना रोड पे महफूज है। और थाने के अंदर पुलिस वैन के साथ मोटरसाइकिल खड़ा हुआ है, थाने के अंदर ही हम महफूज नहीं है। पुलिस की कारकर्दगी पे सवालिया निशान है।